अगर आपका माइंड एक चीज पे कभी टिकता नहीं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट रखते हो और इसी वजह से आप खुद को कंफ्यूज्ड या डायरेक्शनलेस महसूस करते हो, तो पहले एक बात समझ लो, शायद प्रॉब्लम आप नहीं हो, शायद प्रॉब्लम यह है कि आप खुद को पुराने सिस्टम से मेजर कर रहे हो। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक चीज चूज करो, उसी पे फोकस करो और उसी में बेस्ट बनो। ये एडवाइस गलत नहीं है, लेकिन ये एडवाइस एक पुरानी दुनिया के लिए थी, इंडस्ट्रियल एज के लिए, जहां एक स्किल, एक रोल और एक करियर लाइफ भर के लिए काफी होता था। लेकिन दुनिया अब वैसे काम नहीं करती। आज की दुनिया लीनियर नहीं है, आज का फ्यूचर भी लीनियर नहीं होगा, और इसी फ्यूचर को कई लोग एम शेप्ड फ्यूचर बोलते हैं। इसका मतलब होता है आप एक चीज में एक्सपर्ट होने के साथ साथ दूसरी और तीसरी चीज में भी कैपेबल होते हो। आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं करते, बल्कि मल्टीपल पीक्स बनाते हो। अगर आपको लगता है कि आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हो, साथ ही टेक्नोलॉजी में भी और साइकोलॉजी या बिजनेस में भी, तो ये वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली फ्यूचर रेडी माइंडसेट का साइन हो सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप इन इंटरेस्ट्स को डिस्ट्रैक्शन समझने लगते हो इंस्टेड ऑफ रॉ मटेरियल। एम शेप्ड लोग हर चीज में बिगिनर बने रहना नहीं चाहते, वो कनेक्शंस बनाना सीखते हैं। वो समझते हैं कि रियल वैल्यू एक स्किल से नहीं, बल्कि स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आती है। एक राइटर जो टेक्नोलॉजी समझता हो, एक डिजाइनर जो साइकोलॉजी जानता हो, एक क्रिएटर जो बिजनेस सेंस रखता हो, ये लोग फ्यूचर में रिप्लेस नहीं होते। आज की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लोग वो नहीं होते जो सिर्फ एक काम करते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वो होते हैं जो चीजों को जोड़ पाते हैं, जो सिस्टम समझते हैं, जो एक डोमेन का नॉलेज दूसरे डोमेन में अप्लाई कर पाते हैं। और ये एबिलिटी अक्सर उन्हीं लोगों के पास होती है जिनके इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, मल्टीपल इंटरेस्ट्स का मतलब केओस नहीं होता। अगर आप हर हफ्ते नया पैशन चूज कर रहे हो और कुछ कंप्लीट नहीं कर रहे, तो वो एम शेप्ड फ्यूचर नहीं है, वो सिर्फ एस्केपिज्म है। रियल एम शेप्ड ग्रोथ में पेशेंस, सीक्वेंसिंग और डेप्थ होती है। इसका मतलब यह होता है कि आप एक टाइम पे एक चीज को प्रायोरिटी देते हो, लेकिन बाकी इंटरेस्ट्स को किल नहीं करते। आप उन्हें बैकग्राउंड में ग्रो होने देते हो, जैसे लेयर्स। एक स्किल कोर बन जाती है, बाकी स्किल्स सपोर्ट सिस्टम बन जाती है। धीरे धीरे आपका यूनिक प्रोफाइल बनता है। अगर आप हमेशा खुद से पूछते हो मैं किस एक चीज के लिए बना हूं, तो शायद ये सवाल ही गलत है। हो सकता है आप एक चीज के लिए नहीं, बल्कि एक कॉम्बिनेशन के लिए बने हो, और ये कॉम्बिनेशन वक्त के साथ क्लियर होता है, प्रेशर में नहीं। बहुत सारे लोग अपने मल्टीपल इंटरेस्ट्स को इसलिए सप्रेस कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है लोग कंफ्यूज बोलेंगे। लेकिन याद रखो, दुनिया उन लोगों को कंफ्यूज बोलती है जो अभी समझे नहीं जाते। जब रिजल्ट आ जाता है, तब वही लोग विजनरी कहलाते हैं। अगर आज आप मेंबर सेक्शन में हो और ये वीडियो सुन रहे हो, तो इसका मतलब है आप सरफेस लेवल एडवाइस से आगे सोच रहे हो। आप अपनी वायरिंग को समझने की कोशिश कर रहे हो, और ये ही लॉन्ग टर्म क्लैरिटी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट मेंबर्स ओनली वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ बिलीफ के प्रैक्टिकल सिस्टम के बारे में। सिर्फ फील गुड कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि वो बिलीफ जो एक्शन से बिल्ड होता है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा रिलीव्ड फील करवा रहा है, तो समझ लो आप अकेला नहीं हो, आप बस फ्यूचर के लिए अर्ली हो।